ये कोशिश थी लोगों की कि लोग घर से बाहर निकलें, ज़ोरदार तरीके से वोट डालें, तो मुझे लगता है कि उस तरीके से उम्मीद नहीं जगी है। 10 तस्वीर बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान की 10 तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं फिर से नीतीश कुमार 2025 इस बार भी नीतीश कुमार मतदान करने पहुंचे। ये स्लोगन एनडीए का है। दूसरी तस्वीर में आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो इस बार प्रचार करते करते कई जगह डांस भी करते हुए दिखाई दिए। अध्यक्ष वीआईपी चुनाव हुआ नहीं, मतदान हुआ नहीं था, उसके पहले एनडीए ने मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया। परिवार के साथ वोट करने पहुंचे, अपनी पत्नी और बेटी के साथ वोट करने पहुंचे। डिप्टी सीएम बिहार के विजय सिन्हा आप देख सकते हैं, विजय सिन्हा जिनके ऊपर आज हमला किया गया, चप्पल फेंकी गई। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि ये आरजेडी के गुंडों का काम है। इस बात की शिकायत चुनाव आयोग में भी दर्ज की गई। चुनाव आयोग ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन जो कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर हैं, इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है चुनाव आयोग की तरफ से। बिहार के मंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नबीन जो कि दोहरी भूमिका में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाए हैं, लेकिन किस्मत इनका साथ देगी या नहीं देगी, इंतजार करना पड़ेगा। तेज प्रताप यादव इस बार एक नई राह पर यादव परिवार से अलग देखे जा रहे हैं। खेसारी लाल यादव रुपाले पर्दे पर काम करते करते अब जनता के बीच भी अभिनय करने पहुंचे हैं। जनता सियासी अभिनय में इनकी बातों को गंभीरता से लेती है या नहीं लेती, इंतजार करना होगा। और कांग्रेस के कन्हैया कुमार की जो बातें हैं वो पूरे देश को पता है। हर बार अपनी बातों के ज़रिए वो खास बातें रखते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वोटिंग की है, मतदान किया है। और उसामा शादाब जिनके नाम को लेकर आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जिनके नाम को लेकर भी विपक्षी पार्टी हमलावर हैं, शहाबुद्दीन को लेकर भी हमलावर थी। अब आप देखिए ये तमाम 10 तस्वीरें जो कि पहले चरण के मतदान यानी कि 121 सीटों के मतदान पर बहुत कुछ कहती हैं इस बार। लेकिन इन सब के बीच जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस बार भी जिस तरह 2010 के चुनाव में लालू जी के परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आया था, इस बार भी लालू जी के पूरे परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आएगा। सबको चुनाव में हार देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आज फिर से बिहार की जनता को, बिहार के प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण मतदान और बिहार में बिहार की महिलाएं, नौजवान जिस तरह मतदान एनडीए के लिए की है, सबको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एनडीए पर भरोसा किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया और एनडीए के पक्ष में मतदान किया। इसलिए सभी को, मैं बिहार के आम जनता को, 121 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आगे आने वाले 122 सीटों पर जब 11 तारीख को मतदान होगा तो जरूर उन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि इसी तरह थम्पिंग मेजॉरिटी देकर बिहार को अस्थायी सरकार, बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार को आर्थिक रूप से बढ़ाने के लिए आप अपना सहयोग दें। धन्यवाद। एक 121 सीटों पर मतदान हुआ। हम अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मतदान की स्थिति क्या रही। शैलेंद्र कुमार मेरे संवाददाता मेरे साथ मौजूद हैं। ये बात अलग है कि उनके पास अभी लाइट नहीं थी, लेकिन देखिए शैलेंद्र जी चमक गए आप, लाइट आ गई। रितेश मेरे सहयोगी हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। शिखा मौजूद हैं कुछ लोगों के साथ है, लेकिन सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे शैलेंद्र से। हम सुनने थे सम्राट चौधरी को, कह रहे थे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में लालू परिवार 0 बटे सन्नाटा है। क्या वाकई ऐसा है क्या?
देखिए, साफ तौर पे है कि आज शाम को मुश्किल से 4 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सम्राट चौधरी की। 6 बजे वो सामने आए और उन्होंने कहा 121 में 100 सीट हम जीत रहे हैं, 2010 का रिकॉर्ड हम तोड़ने जा रहे हैं, यानी रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि वहाँ ये माना जाता है कि राघोपुर में इस बार का जो मुकाबला है कांटे का मुकाबला है। और जो कहें कि उसके अलावा दूसरी बात है कि महुआ से लड़ रहे हैं तेज प्रताप यादव, यानी लालू परिवार के सदस्य हैं, वहाँ भी मुकाबला है, चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया है। और साफ तौर पर है कि उसमें कौन जीतता है ये अभी प्रिडिक्ट करना संभव नहीं है, लेकिन मतदाताओं ने अपना रिजल्ट तय कर दिया। मतदाताओं ने अपनी स्थिति वहां पर बना दी है कि हाँ, जिसको भी जीतना है अब वो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन दावों का दौर शुरू हो गया है। विशेष बात यह है कि जब जैसे ही मतदान खत्म हुआ वैसे ही एक जो कहे कि एक बयान जो है वो जारी किया गया राजद की ओर से कि लाठियों से पीटा गया, तमाम जो घटनाक्रम आज दिन में हुआ उस घटनाक्रम को लेकर। और ये कहा गया है इन सभी चीज़ों को हमारे कार्यकर्ताओं ने या कहे कि बिहार के वोटरों ने दरकिनार करते हुए महागठबंधन को जो है वो आगे बढ़ाया है, यानी महागठबंधन को आगे वो ले जाना चाहते हैं। तो ये राजद की ओर से कहा गया। और दूसरी तरफ जो है जो सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम है, तारापुर से खुद भी प्रत्याशी हैं, आज सुबह वहां वोट डाल के आए, उन्होंने प्रचार किया और जाकर रोड शो किया और उसके बाद पटना आए और पटना में आकर उन्होंने दावा किया। अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव भी आज सुबह 8:30 बजे अपने पूरे परिवार के साथ, यानी माता पिता बहन पत्नी सबके साथ गए थे वोट डालने के लिए वेटरनरी कॉलेज में, हम लोग उसके साक्षी हैं। और उसके बाद उन्होंने 18 रैलियां प्लान थी, 18 रैलियां उन्होंने की हैं। तो ये कहें कि मेहनत अपनी तरफ से चल रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार का जो आपने जैसे बताया कि 5 बजे तक की जो वोटिंग है वो 60% है, 60% से ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वोटिंग लगभग 65% से ऊपर जाएगी, यानी पिछली बार से वोटिंग ज़्यादा है इस बार। और ये वोटर्स जो हैं इन्हीं को लेकर एक बात हो रही है कि ये सत्ता के पक्ष में है या कि सत्ता के विपक्ष में है, क्योंकि साफ तौर पे है इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है आधी आबादी की है, यानी महिलाओं की है। और महिलाओं पर जिस तरह से फोकस था, महिलाओं पर जिस तरह से काम हो रहे थे, महिलाओं को लेकर जिस तरह से घोषणाएं हो रही थी, और ये माना जाता है कि ये माना जा रहा है कि जो वोटिंग ज़्यादा हुई है उसमें महिलाओं का परसेंटेज जाता है, यानी महिलाएं खुलकर सामने आई हैं, उन्होंने मतदान किया है और वही सरकार बनाने और बिगाड़ने में अपनी भूमिका को अदा करेंगी। और ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आज हमने यानी दिन में लगभग पटना में 14 सीटें हैं, 6 सीटों में मुझको जाने का मौका मिला और वहां जाकर हमने लोगों से बात की और लगभग इस दौरान 100 से ज़्यादा लोगों से मेरी बातचीत हुई। तो तमाम ऐसे लोग थे, तमाम ऐसे जो वोटर्स हैं, उनमें यही था कि हमको पुराना दौर नहीं लाना है, जिस दौर की बात होती है कि हमको उस दौर में नहीं जाना है। विकास हो रहा है और रोजगार अगर नहीं होता, अगर लोग अपनी रोजी रोटी नहीं चला रहे होते तो कैसे होता। तो ये एक कॉमन पीपुल की बात है जो हम कह रहे हैं, यानी जो हमने दिन भर सुना। लेकिन साफ तौर पे है, खैर अब जो भी है शैलेंद्र जी, ये तो सब चला गया, ये तो सब ईवीएम में कैद हो गया कि किसने क्या कहा है। मैं रितेश के पास पहुंचूंगा, लेकिन शिखा के पास जाऊंगा। कुछ लोग उनके पास खड़े हुए हैं। शिखा, आपने भी तमाम खाक छानी है, राजनीतिक तौर पर इसे समझा जाए तो आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो माहौल है फिलहाल जो है कई सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिनका कहना है कि उनका इस बार का जो अनुभव रहा चुनाव का अच्छा रहा। और ये जो माहौल है ये आंकड़ों में भी दर्शा रहा है, क्योंकि 60% से ज्यादा की वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा बेगूसराय में वोटिंग हुई है और उसके सबसे ज्यादा कम पटना में रही है। तो पटना जो है, पटना सिटी होने के का अपना जो एक औहदा है उसको बरकरार रखते हुए अर्बन वोटर जो है उसकी एक रेपुटेशन जो बनी होती है कि वो कम निकलता है, उसमें खरा उतर रहा है। मेरे पास इस समय पटना के ही कुछ वोटर्स मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। किन मुद्दों पर सर आपने वोट किया है और कैसा अनुभव रहा है इस बार? मेन फर्स्ट पे है एजुकेशन, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन जो है टोटली 1 साल 2 साल से बिल्टअप स्टार्ट हुआ है, लेकिन वी हैव टू वर्क मोर। सेकेंड थिंग इज द हॉस्पिटल्स। इफ यू गो विलेज एरिया, हॉस्पिटल इज द बिग प्रॉब्लम फॉर द पुअर पीपल। दिस 2 points we consider for voting.
जी, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आपने भी वोट किया होगा बिल्कुल यहाँ पे। शिखा, किन एक मुद्दों पर आपने बार वोट नितिन किया है गडकरी और क्या कैसा कुछ इस- कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। देखिए, डेवलपमेंट तो हुआ है, शख्सियत मौजूद है जो वरिष्ठ राजनेता होने के साथ साथ जिनको भविष्य का दृष्टा भी कहा जाता है। बात करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से। नितिन जी, देश में सबसे पहले आप ही ने बताया था कि आगे चल कर के इथेनॉल की क्या आवश्यकता है, आगे चल कर के किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की आवश्यकता है, आगे चल कर के किस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल की आवश्यकता है। आप भविष्य पढ़ लेते हैं। बिहार का भविष्य क्या है, आगे किसकी सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो एनडीए की कितनी सीटें आएंगी? पिछले 10-15 साल से राज्य सरकार और भारत सरकार ये डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में, और जो काम हमने किया है उसके परिणाम दिख रहे हैं। सब जगह अच्छे रोड बने हैं, और ये जो बिहार की जनता विकास के लिए भूखी थी उसको पहली बार विकास देखने के लिए मिला है, और वो विकास आगे और आना चाहिए। इसलिए बिहार की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल, इनकी जो अलायंस है हमारी एनडीए की, इसको निश्चित रूप से जिताएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप हाइड्रोजन फ्यूल की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी जो हर जगह हाइड्रोजन बम की बात करते हैं। अब कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी करती है, चुनाव आयोग वोट चोरी करवाने का काम कर रहा है। किस तरह से देखते हैं ऐसे जब आरोप लगते हैं नेता प्रतिपक्ष के द्वारा? देखिए, चुनाव में हार जीत होती है, हार होने के बाद उसको स्वीकारना और अगले चुनाव की तैयारी करना। पर इस प्रकार से चुनाव आयोग पर आरोप करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इसमें लोकतंत्र का बहुत नुकसान होगा, इससे बच के रहना ही अच्छा रहेगा। सर, बिहार चुनाव की जब शुरुआत हुई थी तभी से भाषा की मर्यादा भंग हो चुकी थी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में अभद्र शब्द कहे गए, बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी चोर कहा गया, कभी कहा गया ऑपरेशन सिंदूर में डरपोक कहा गया राहुल गांधी के द्वारा। ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या राजनीति में उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। विचारों की लड़ाई होती है, और राजनीति में और लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से मतभेद होने के बाद में भी लड़ाई जो होती है उसका दर्जा निश्चित रूप से मेंटेन करना चाहिए। इस प्रकार की टीका बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निषेधार्ह भी है। सर, बिहार की बात करें हम, अगर बिहार में जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, तो कहा जाता है यहाँ पर जातियाँ वोट करती हैं। लेकिन मैंने देखा जब भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात होती है तो वो कहते हैं मैं हमेशा काम के आधार पर वोट मांगता हूँ, जाति के आधार पर कभी वोट नहीं मांगता। देखिए, जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स है, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। बड़ा और छोटा उसके कार्यों से होता है। हिंदू को जिस भाव में पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी ये हमारी समस्या है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे हो, ये हमारा एजेंडा है। और इसलिए सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम विकास करेंगे तो गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर होगी। हमें देश को विश्वगुरु बनाना है। पर जात पंथ धर्म भाषा, सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, ये विवाद खड़े करेंगे हम तो इससे किसी का भला नहीं होगा। और इसलिए मूलभूत मुद्दों से लोगों को हटाकर जातीयवाद और सांप्रदायिकता का जहर घोलना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं कन्विक्शन में इसका विरोधी हूँ, और मैं इसलिए हर बात ये कहने की कोशिश करता हूँ कि आपका भविष्य किस विषयों के साथ जुड़ा है उसका विचार करके आप वोट करिए। सर, महागठबंधन के एक बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव, जिन्होंने घोषणा की, वादा किया है कि हर घर में नौकरी देंगे, 30-30 हज़ार महिलाओं को देने की बात कही है। आपको लगता है ये ऐसे चुनावी वादे हैं जिनको कोई सरकार बनने पर भी पूरा कर पाएंगे? देखो, उनके पार्टी को इसके पहले जब लालू जी भी मुख्यमंत्री थे, कितने रोजगार निर्माण हुए, कितने उद्योग आए, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम हुआ? कुछ हुआ ही नहीं। उसी के कारण तो इंडस्ट्री आई नहीं, तो लोगों को पलायन करना पड़ा। चुनाव में इस प्रकार की बातें लोग करते हैं,
पर ये पब्लिक है, ये सब जानती है किस में सच्चाई है किस में नहीं है, वो विचार करके वोट देती है। सर, आपको 11 साल हो गए केंद्रीय मंत्री बने हुए। 11 साल पहले बिहार की सड़कों की हालत क्या थी और आज की हालत, आज सभी लोग बिहार में सड़कों की तारीफ करते हैं। हाँ, तो बिहार बदल गया और इसी बात पर हम वोट मांग रहे हैं। हम जात पर नहीं मांग रहे हैं, हम काम पर मांग रहे हैं और इसलिए निश्चित रूप से बिहार का और विकास होना चाहिए। इसके लिए लोग हमको वोट देंगे और मैंने कहा है कि इसी प्रकार से काम चलता रहेगा तो ये टेन्यूअर ख़त्म होने के पहले निश्चित रूप से बिहार के रोड अमेरिका के बराबर हम करने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि देहरादून, दिल्ली देहरादून सड़क का जल्दी से जल्दी काम भी पूरा होगा। कब तक सर ये शुरू होने की उम्मीद है? और साथ ही साथ मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, उसका भी इंतजार सभी को। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा और इसी साल में नवंबर एंड के पहले काम पूरा हो जाएगा। हम प्रधानमंत्री जी का समय मांगा है और कानपुर से लखनऊ आधा घंटे में होगा, वो भी काम लगभग पूरा हुआ है और हमने रिक्वेस्ट की है कि प्रधानमंत्री की डेट मिले तो दोनों का उद्घाटन करेंगे। ये थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिनका कहना है कि फिर से एक बार एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। और जहां तक सड़कों की बात है तो सभी लोग अक्रॉस द पार्टी लाइन ये मानते हैं कि बिहार में अच्छी सड़कें बनी हैं। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे तीनों संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रितेश मेरे साथ मौजूद है। रितेश, मतदान हुआ, मतदान के दौरान आपको क्या आभास हुआ?